हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज और जो लेटेस्ट क्रिप्टो करेंसी स्कैम है वो क्या है। वेलकम टू स्टडी ब्रेक डेली डोज ऑफ जीके। स्वागत है आपका स्टडी ब्रेक डेली डोज ऑफ जीके में। तो हम पहले एकदम शुरू से शुरुआत करते हैं। जब इंसान सेटल होने लगे, व्हेन पीपल स्टार्टेड गेटिंग इनटू एग्रीकल्चर एंड सेटल डाउन एट अ प्लेस, ये उनके लिए मुमकिन नहीं था कि उनके जीवन में जो भी चीज़ें उनको चाहिए वो उन सब चीज़ों को खुद ही ग्रो कर ले। तो उन्होंने जो सिस्टम शुरू किया उसको हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम, जहाँ पे मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा एप्पल्स है, आई वांट टू हैव मीट, तो व्हाई डोंट यू गिव मी योर शीप इन एंड टेक से 100 एप्पल्स फॉर दैट। या फिर सेम फॉर फिश एंड मीट, हम एक्सचेंज कर लेते हैं, मेरे पास एक्स्ट्रा मीट है तुम ले लो, तुम्हारे पास जो फिश है वो मुझे दे दो। या फिर से फॉर चिकन एंड एप्पल्स। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम ये था कि आपको ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पे किसको उस वक्त पे एप्पल्स की ज़रूरत है। या फिर आप जब एक जगह पे ही रहते हैं तब वहाँ पे सबके पास एप्पल ट्री होता है, तो वो लोग एप्पल एक्सचेंज करना नहीं चाहेंगे। आपको बहुत दूर जाना पड़ेगा जहाँ पे एप्पल्स नहीं मिलता या फिर जहाँ पे फिश नहीं मिलता, वैसे एक जगह पे जाके आपको एक्सचेंज करना पड़ेगा, विच इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग। दैट इज़ द रीज़न वाई द होल ट्रेड सिस्टम केम इन टू एग्जिस्टेंस, कि हम ट्रेड करेंगे, हम वहाँ से चिकन लेके आएंगे और यहाँ पे बेचेंगे। किसके बदले में? सोचिए, राइस के बदले में या एप्पल्स के बदले में या फिर सॉल्ट के बदले में। कोई और सॉल्ट का ट्रेड करेगा, कोई और राइस का ट्रेड करेगा और एक्सचेंज करेगा। उसके बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनाएं। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का क्या मतलब है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि मुझे एप्पल्स के साथ चिकन एक्सचेंज करना पड़ेगा या फिर फिश के साथ मीट एक्सचेंज करना पड़ेगा। लेट अस हैव अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब कोई मुझे फिश देगा तो मैं उसको वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज दे दूंगा और उस मीडियम ऑफ एक्सचेंज से वो जो भी चाहे खरीद सकता है, जिसको हम आज के दिन में करेंसी बोलते हैं। जैसे आपने देखा ही होगा, इस तरह का करेंसी पहले जो एंशिएंट किंग्स थे उनके किंगडम में चलते थे। करेंसी के भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। आप देखिए, आजकल हम जो करेंसी यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं फिएट करेंसी। फिएट करेंसी का क्या मतलब है? जिसका कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, जिसका कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। लेकिन पहले जो हम यूज़ करते थे उसको हम बोलते थे कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी का क्या मतलब है? ऐसा एक मनी जिसका एक इंट्रिंसिक वैल्यू है। मतलब मेरा करेंसी अगर सोचिए गोल्ड है या फिर राइस है, सब कोई राइस से ही एक्सचेंज करेगा। सो यू गिव मी 3 pieces ऑफ मीट, आई गिव यू 2 bowls ऑफ राइस। यू गिव मी 4 pieces ऑफ फिशेस, आई गिव यू 2 bowls ऑफ राइस। ऐसे सोचिए, सब राइस में ही एक्सचेंज करते हैं। मीडियम ऑफ एक्सचेंज राइस है या फिर मीडियम ऑफ एक्सचेंज गोल्ड है या फिर सिल्वर है। तो कमोडिटी मनी होता है जिसका एक खुद का इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। ठीक है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू की क्या ज़रूरत है? क्योंकि अगर कोई ये बोलता है कि नहीं, इस कागज़ के बदले मैं नहीं दूंगा कुछ भी, तो आपको बोलना पड़ेगा कि देखो इसमें गोल्ड भी है, अगर तुम इसको मानते नहीं हो तो गोल्ड ले लो, ये गोल्ड का कॉइन है, गोल्ड का भी वैल्यू है, गोल्ड को भी तुम गला के बेच सकते हो। कमोडिटी मनी पहले शुरू हुआ, उसके बाद शुरू हुआ रिप्रेजेंटेटिव मनी। लेकिन रिप्रेजेंटेटिव मनी के लिए आपको एक सेंट्रल अथॉरिटी चाहिए। सेंट्रल अथॉरिटी का क्या मतलब है? मतलब रिप्रेजेंटेटिव मनी क्या होता है? आपको एक कागज़ का टुकड़ा दिया जाता है, ठीक है, एक टोकन दिया जाता है जिसका कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता, लेकिन उसका एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होता है। मतलब आप एक सेंट्रल अथॉरिटी है, सोचिए राजा है, राजा के पास अगर ये पेपर लेके जाएंगे तो वो आपको उसके अमाउंट का गोल्ड दे देगा या फिर उसके अमाउंट का राइस दे देगा। एन आइटम such as a token or piece of paper that has no intrinsic value, खुद का कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, बट कैन बी एक्सचेंज ऑन डिमांड। ठीक है, कोई भी चीज़ के लिए, जैसे सिल्वर, कॉपर, गोल्ड या फिर टोबैको। पहले डॉलर भी रिप्रेजेंटेटिव मनी ही था, इट वॉज लिंक्ड टू गोल्ड। उसके बाद आया फिएट मनी। फिएट मनी इज जनरली गवर्नमेंट इशूड। आजकल आप जो नोट्स देखते हैं ना, 2000 रुपीज़ का नोट या फिर 100 रुपये का नोट, वो सब गवर्नमेंट बैक्ड है।
यूएस में ऐसे करेंसी नोट्स होते हैं जहाँ पे उनके प्रेसिडेंट्स के फेसेस होते हैं, हमारे यहाँ पे सब नोट्स पे गांधी जी के फेसेस होते हैं। ये ग्रेट ब्रिटेन का करेंसी नोट है जहाँ पे वहाँ के क्वीन का फेस होता है। इसको हम बोलते हैं फिएट मनी। फिएट मनी मतलब जिसका खुद का कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, इस कागज़ का कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, लेकिन क्योंकि गवर्नर ने ये साइन कर दिया, आई प्रॉमिस टू पे द बेरर द सम ऑफ 2000 रुपीज़, मैं धारक को मतलब जिसके पास ये नोट है, मैं धारक को 2000 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, उर्जित आर पटेल। कहीं पे भी आपको अगर 2000 रुपये के बदले 2000 रुपये वैल्यू का कुछ प्रोडक्ट नहीं मिला, आरबीआई विल गिव यू द वैल्यू ऑफ 2000 रुपीज़। सेंट्रल अथॉरिटी के बारे में हम थोड़ा और बात कर लेते हैं। सोचिए आपको एक मोबाइल फ़ोन खरीदना है, सो यू आर थिंकिंग ऑफ बाइंग अ मोबाइल फ़ोन। तो आपको मोबाइल फ़ोन कहाँ पे मिलेगा? यू विल नॉट बी एबल टू सर्च अ पर्सन जो मोबाइल फ़ोन बेचता हो या फिर मोबाइल फ़ोन बनाता हो। तो आपको एक फोरम के थ्रू ही जाना पड़ेगा। जैसे आप किसी शॉप में जा सकते हैं जहाँ पे मोबाइल फ़ोन मिलता है, आप वहाँ पे जाएंगे, यू विल पे द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब नोट्स, आप उसको पे करेंगे, जो उस मोबाइल फ़ोन का प्राइस होगा वो आप पे करेंगे। या फिर आपको आजकल तो शॉप में जाने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन बाई इट ऑन अमेज़न। आप अमेज़न को पे करेंगे ऑनलाइन और अमेज़न आपके घर पे वो मोबाइल फ़ोन डिलीवर कर देगा। सिमिलरली सोचिए आपको पैसे का कोई ट्रांजैक्शन करना है, तो आपको बैंक जाना पड़ेगा। बैंक इज़ द फोरम, बैंक इज़ द अथॉरिटी जिसके थ्रू आप पैसों का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जैसे आप मोबाइल फ़ोन खरीद सकते हैं अमेज़न के थ्रू या फिर कोई मोबाइल शॉप के थ्रू, आप पैसे का लेन देन कर सकते हैं बैंक के थ्रू। तो इस सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारा पावर आ जाता है सेंट्रल अथॉरिटी के हाथ में। मतलब अमेज़न जब चाहे किसी भी मोबाइल फ़ोन का सेल बंद कर सकता है, अमेज़न जब चाहे आपका डिलीवरी रुकवा सकता है और आपको पैसे वापस कर सकता है। सिमिलरली बैंक भी कभी भी फेल हो सकता है। बैंक सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस ला सकता है कि आप एक दिन में 25,000 से ऊपर पैसे नहीं उठा सकते एटीएम से। ऐसे रेस्ट्रिक्शंस बैंक ला सकती है। बहुत टाइम लगता है इन सब चीज़ों में। ऐसा नहीं है कि आप बैंक में जाएंगे और तुरंत आपका 2 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र हो जाएगा। आप इस तरह के ट्रांसफ़र का प्रोसेस बहुत ही लंबा होता है और आपको बार बार बैंक जाना पड़ सकता है इस बारे में। इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए डिजिटल करेंसी दुनिया में आया है। डिजिटल करेंसी का क्या मतलब है? डिजिटल करेंसी का मतलब है कि इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। जैसे आजकल हम जो करेंसी यूज़ करते हैं जैसे नोट्स या कॉइन्स, उसका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, वो मेरे वॉलेट के अंदर रहता है और मैं जब वो पैसे किसी को देता हूँ उसके बदले में वो मुझे चीज़ें देता है। या फिर मैं अगर बैंक में जाता हूँ तो मैं जमा जब करता हूँ पैसे, तो मैं एक्चुअली फिजिकली उसको नोट्स देता हूँ, या फिर जब मैं विथड्रॉ करता हूँ तो वो मुझे नोट्स देता है। डिजिटल करेंसीज में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। आप डिजिटल करेंसी ट्रांजैक्ट कर सकते हैं बहुत ही जल्दी, बहुत ही क्विकली। ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन आप देखिए, वेल अलर्ट जो यहाँ पे लिखा हुआ है, 48,952 बिटकॉइंस ट्रांसफर्ड। इसका वर्थ है 5 बिलियन यूएस डॉलर्स। ऐसे ट्रांजैक्शंस अगर आप बैंक में करने जाएंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। आपका जो वर्क इन प्रोग्रेस कॉस्ट होगा, बैंक का जो कॉस्ट होगा, जो कमीशन होगा, वो बहुत हाई होगा और बैंक को पता चल जाएगा कि आप इतने सारे ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। सारे लोग इस तरह के ट्रांजैक्शंस नहीं कर पाते क्योंकि बैंक उनके पास होता नहीं है, बैंक का एक्सेस उनके पास होता नहीं है। बिटकॉइन ये सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। व्हाट इज बिटकॉइन? बिटकॉइन इज द मोस्ट फेमस डिजिटल करेंसी दैट इज देयर नाउ। पहली बात, यूज़र ऑटोनॉमी होती है, मतलब आप जितना चाहे कॉइन एक्सचेंज कर सकते हैं, जितना चाहे डिजिटल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। बैंक का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी है ही नहीं, तो सेंट्रल अथॉरिटी का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इट्स एट योर डिस्क्रिप्शन दैट यू ट्रांसफ़र। आप चाहते हैं ट्रांसफ़र करना तो आप कीजिए, आप चाहते हैं बिटकॉइन खरीदना तो आप खरीदिए, आपके पास पैसे है तो खरीदिए। पीयर टू पीयर फोकस होता है, सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होता। जो बेचना चाहता है वो मार्केट में डालेगा, आप खरीद लीजिए। आप बेचना चाहते हैं, आप मार्केट में डालिए, खरीद लीजिए। आजकल तो बहुत सारी चीज़ें भी बिटकॉइन से खरीद सकते हैं। फॉर एग्जांपल
आपने सुना होगा फरवरी में टेस्ला ने, एलॉन मस्क ने बोला था कि टेस्ला के कार्स आप बिटकॉइन से खरीद सकते हैं। बैंकिंग फीस एलिमिनेशन हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये जो $5 बिलियन का ट्रांजैक्शन हुआ था, उसके लिए टोटल कॉस्ट आया था इस ट्रांजैक्शन के लिए $<1, अराउंड $0.68, और टाइम लगा था अबाउट 2 मिनट्स। आप सोचिए बैंक में इस तरह के ट्रांजैक्शन के लिए कितना पैसा लगेगा और कितना टाइम लगेगा। इंटरनेशनल पेमेंट्स अगर आपको करना है, आप यहाँ पे बैठे हैं यूएस में, आपको किसी को ट्रांसफ़र करना है, बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी इंटरनेट के थ्रू हो जाता है। मोबाइल पेमेंट्स कर सकते हैं आप, एक्सेसिबिलिटी सबके पास है, जिसके भी पास इंटरनेट है उसके पास बिटकॉइन का एक्सेसिबिलिटी है। तो ये सारे बेनिफिट्स है बिटकॉइन के। बिटकॉइन इज़ अ डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी, ये क्रिप्टो करेंसी है। आज के दिन में, पहले जब ये शुरू हुआ था 2011 में, तब उतना भरोसेमंद नहीं था। आज के दिन में ये बहुत सेफ है, बहुत ट्रस्टवर्दी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, बहुत ही लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट में हो जाते हैं। क्रिप्टो करेंसी क्या होता है? क्रिप्टो करेंसी इज़ अ डिजिटल एसेट, मतलब आपके पास फिजिकली कुछ नहीं होता। जैसे फिजिकली आपके पास गोल्ड या नोट्स नहीं होते, आपके डिजिटल वॉलेट में आपके पैसे होते हैं। ये क्रिप्टोग्राफी यूज़ करता है ताकि डेटा सेफ रहे। इनकोडेड डेटा में सारा ट्रांजैक्शन होता है। ब्लॉकचेन के कॉन्सेप्ट से ये सारा का सारा टेक्नोलॉजी काम करता है। ब्लॉकचेन क्या होता है? वो एक लेजर होता है जो सारे रिकॉर्ड्स, किसने किसको कितना पैसा दिया, सारे ट्रांजैक्शंस वो नोट करता रहता है। ये जो पूरा चेन है, ह्यूमन टू ऑर्गेनाइजेशंस टू अनदर ह्यूमन, ये जो पूरा चेन है कि कौन से ट्रांजैक्शंस कहाँ पे हो रहे हैं, इस पूरे चीज़ का ब्यौरा, इस पूरे चीज़ का लेजर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से होता है। बिटकॉइन माइनिंग क्या होता है? ये एक सिस्टम ऑफ माइनिंग होता है। देखिए, जब बिटकॉइन स्टार्ट हुआ था तब उन्होंने बोला था कि बिटकॉइन टोटल 21 मिलियन ही मिलेगा और आपको बिटकॉइन जमा करने के लिए माइनिंग करना पड़ेगा। सो जो लोग इस टेक्नोलॉजी को जानते हैं वो बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर्स यूज़ करके बिटकॉइन माइनिंग करते रहते हैं यूजिंग एल्गोरिदम्स दैट सॉल्व सर्टेन क्रिप्टोग्राफीज। ओके, उस हिसाब से वो अगर सॉल्व कर पाते हैं तो उनके पास बिटकॉइन जमा होते रहता है, दे स्टार्ट गेटिंग बिटकॉइंस। तो ये एक माइनिंग का सिस्टम है विच मेक्स इट वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। ये कैसे काम करता है? इट ऑपरेट्स वाया एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है। बैंक्स या ट्रेडिशनल पेमेंट गेटवेज, कोई भी पेमेंट गेटवे नहीं होता, डायरेक्ट आप एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट को बिटकॉइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बहुत ही फास्ट और बहुत ही चीप पेमेंट्स होता है, कोई भी इसमें जमा हो सकता है। आज के दिन में 2.5 बिलियन अनबैंक्ड पीपल कैन हैव एक्सेस टू डिजिटल करेंसीज। प्राइवेसी बहुत ज़्यादा होता है, किसी को पता नहीं चलता कि आपने ऐसा कोई ट्रांजैक्शन किया है। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज़ एक्सट्रीमली सेफ, तो आपका पैसा कहीं पे भी खोता नहीं है। कुछ फन फैक्ट्स देखिए बिटकॉइन के बारे में। जिन्होंने इस पूरे सिस्टम को शुरू किया उन्होंने अपना नाम बोला था सातोशी नाकामोटो, लेकिन ये एक अलायस है। एक्चुअली ये बोला जाता है सातोशी नाकामोटो इज़ द नेम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एफबीआई के पास वन ऑफ द लार्जेस्ट बिटकॉइन वॉलेट्स है, $120 मिलियन का बिटकॉइन का वॉलेट है। लैम्बोर्गिनी पहला गाड़ी है जिन्होंने बिटकॉइन एक्सेप्ट किया था, गाड़ी खरीद सकते हैं आप बिटकॉइन से। अगर आप 9 साल पहले देखेंगे आज से, तो 10,000 बिटकॉइन से एक पिज़्ज़ा मिलता था। आज एक बिटकॉइन का प्राइस $65,000 तक गया है। कौन सा देश सबसे ज़्यादा बिटकॉइन ओन करता है? चाइना। ऑल्ट कॉइन्स क्या होता है? ऑल्ट कॉइन्स मतलब बिटकॉइन के अलावा जो डिजिटल करेंसीज होता है, जैसे लाइट कॉइन वॉज वन ऑफ द फर्स्ट ऑल्ट कॉइन्स क्रिएटेड इन 2011 बाय चार्ली ली। Litecoin has a market capitalization of 150 million, second only to Bitcoin. Dogecoin एक जोक जैसे शुरू किया गया था, ठीक है। वहाँ Dogecoin का जैसे कोई लिमिट नहीं है, जैसे बिटकॉइन का लिमिट है ना, 21 मिलियन बिटकॉइन से मिलेंगे। 100 बिलियन कॉइन्स विल बी जनरेटेड इन टोटल, 100 बिलियन मतलब वो ख़त्म नहीं होगा। ओमनी होता है, ऐसे बहुत सारे होते हैं, जैसे ब्लैक कॉइन हो गया, टेथर हो गया। टेथर इज़ एक्चुअली बैक्ड बाय रियल वर्ल्ड करेंसी। जूस है, ईथर आजकल बहुत फेमस है जो एथेरियम है। नाउ इट हैज़ एक्चुअली टेकन ओवर लाइट कॉइन ऑल्सो।
एथेरियम का मार्केट कैपिटलाइजेशन इज सेकेंड ओनली टू बिटकॉइन। और भी बहुत सारे होते हैं, पियर कॉइन, डैश, ग्रिट कॉइन, ऐसे बहुत सारे हैं। देयर आर क्लोज टू 1500 क्रिप्टो करेंसीज इन द वर्ल्ड करेंटली, नोन क्रिप्टो करेंसीज। लेटेस्ट क्या हुआ था? बिटकॉइन, डॉज कॉइन, एथेरियम, इन सब का प्राइस क्यों गिर गया? इन्वेस्टर्स लॉस्ट अ हॉपिंग क्लोज टू 1 ट्रिलियन इन क्रिप्टो क्रैश लास्ट वीक। क्यों? ऐसे क्यों हुआ? आप देखेंगे पिछले 2 वीक्स में या फिर लास्ट वेंसडे को ही बहुत बड़ा क्रैश हुआ था, जहाँ पे $1 ट्रिलियन का लॉस हुआ था क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर्स को। हुआ क्या था एक्चुअली? फरवरी में अगर आप देखेंगे तो एलन मास्क का टेस्ला और ऐसे बहुत सारे कंपनीज ने बोला वी विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन बिटकॉइन, और टेस्ला ने तो 1.5 बिलियन बिटकॉइंस में इन्वेस्ट किया था। आप देखिए एलन मास्क ने ये ट्वीट भी किया था, टेस्ला हैज़ डायमंड्स, बहुत फेमस ट्वीट हुआ था। उसके बाद उन्होंने बोला कि टेस्ला के कार्स आप बिटकॉइन से खरीद सकते हैं। उन्होंने प्रोक्लेम किया था कि आई एम इन्वेस्टिंग सम ऑफ माई मनी इन बिटकॉइन, आई एम स्टोरिंग सम ऑफ माई मनी इन बिटकॉइन, टेस्ला बिलीव्स इन बिटकॉइन। चाइना के पास बहुत बड़ा बिटकॉइन का डिपॉजिट है। चाइनीज़ जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने बहुत सारे बिटकॉइंस खरीदे फरवरी मार्च में। अप्रैल में अगर आप देखेंगे तो बिटकॉइन का प्राइस सबसे ज़्यादा चला गया था, $65,000 एक बिटकॉइन का प्राइस चला गया था। उसके बाद अराउंड 10th 11th एलन मास्क ने एक ट्वीट किया दोबारा कि ये जो बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस होते हैं इसमें जो कंप्यूटर्स लगते हैं दोज आर वेरी वेरी पावरफुल कंप्यूटर्स, और उसमें जो पावर यूज़ होता है वो जनरली कोल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट से आता है, उससे एनवायरनमेंट को काफ़ी नुकसान होता है। सो वी आर स्टॉपिंग सेलिंग टेस्ला कार्स थ्रू बिटकॉइन। चाइना ने क्रैक डाउन कर दिया बिटकॉइन इन्वेस्टर्स के ऊपर, उन्होंने बैन कर दिया सारे के सारे बिटकॉइंस। वैसे चाइना के बैन करने का और एक रीज़न भी है, चाइना हैज़ स्टार्टेड इट्स ओन क्रिप्टो करेंसी एक्चुअली बैक्ड अप बाय इट्स गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक। तो उस वजह से भी चाइना ने सारे जो क्रिप्टो करेंसीज है उन्होंने बैन कर दिए। इसी वजह से सडनली बिटकॉइन का प्राइस 50% गिर गया। जो लोएस्ट गया था बिटकॉइन का प्राइस 31,000 चला गया था, 65 से 31,000। ये कुछ दिनों में 2-3 दिनों में ये क्रैश कर गया था। तो आपको यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी का एक फ्लॉ दिखेगा कि सिंस इट डजेंट हैव एनी सेंट्रल अथॉरिटी, नोबडी इज़ देयर टू मॉनिटर इट। ये किसी भी देश के या फिर किसी भी बड़े बिजनेसमैन के एक ट्वीट से फॉल कर सकता है, गेन कर सकता है। ठीक है, सो इट्स क्वाइट अनसेफ आजकल जो दिखता है, इट्स क्वाइट अनसेफ। SafeMoon is the latest crypto that has seen a spike in prices since the launch. SafeMoon सबसे नया वाला cryptocurrency है। Why are central banks thinking of starting their own cryptocurrencies? जैसे आपने सुना होगा RBI is thinking of starting its own cryptocurrency। डिजिटल डॉलर के बारे में तो बात चल ही रहा था बहुत दिनों से। इनफैक्ट कल का ये न्यूज़ है, यू कैन सी May 24th का न्यूज़ है। The government of USA is starting to launch digital dollar. That's a cryptocurrency backed by the US Federal Bank. What is the benefit of such a digital dollar? Of course, you don't have to print. When you are, say, the RBI or the Federal Bank, they are printing money. Suppose they have to print 1,000 crores. So they can print 600 crores of currency notes, and the remaining 400 crores they can actually release digital coins so that people can transact with digital coins. They don't have to carry notes, they don't have to have a physical thing in their hand to buy things. They can buy things online through digital currency. That saves the government a lot of money. The transactions are also faster. Of course, if it is backed by the central bank, the transactions will be safer too. Just that whatever flaws we discussed of a central authority, all those things will be there. Of course, most of it will the central bank will try to reduce. So basically, this is what has happened related to Bitcoins recently. If you want to read further, all the news publishers are publishing this news. They are following this news. Keep your eyes open. We will end with a quote by Benjamin Franklin. An investment in knowledge pays the best interest. नॉलेज में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, अगर आप अपना नॉलेज बढ़ाते रहेंगे,
तो आपको कोई खतरा नहीं होगा, किसी भी चीज़ का कोई फ्लॉ नहीं होगा, कोई खतरा नहीं होगा। नॉलेज हमेशा आपके काम आएगा ही आएगा। थैंक यू वेरी मच गाइस एंड ऑल द बेस्ट।